30 फीट का सड़क है वो, और जितने भी सड़क दिए जा रहे हैं वो सब हम लोग खुद सोसाइटी में दिए हैं। किसी कस्टमर जो जमीन लेंगे उनका 1 इंच भी जमीन उसमें सड़क में नहीं जाएगा। तो आइए, इन्वेस्ट के पर्पज से भी कोई चाहते हैं तो अपना लेके रखिए, कट्ठा 2 कट्ठा 10 साल 5 साल के बाद वो आपको प्लेटलेट किया खान से जब निकलेगा तो हीरा बन के निकलेगा। ये एक तो आपके सामने में दिख रहा है कितना बड़ा, ये सेकंड फ्लोर अब बनना शुरू हो गया है। ये सेकंड फ्लोर पर और दिन में रहता दिखता कितना बढ़िया है। 2 कट्ठे में का ये टुकड़ा है और इतना बढ़िया बन रहा है कि मतलब इनका 5 है, ग्राउंड प्लस 5 का इनका ये प्लान है। तो इस तरह का ये बन रहा है। इसके अलावा और 2-3 अभी बनना शुरू हो चुका है। और एक हम लोग कहते हैं सूर्यमंडल और चंद्रमंडल, हम लोग कोशिश किए हैं कि चंद्रमंडल जमीन दे, सूर्यमंडल जमीन हम नहीं दे रहे हैं। कुल वास्तु हिसाब से अब देखिए, फ्रंटेज हम लोग का जो बता दे तो 55 फीट का फ्रंटेज है और 40 फीट का डेप्थ है। जो इसमें देखिए मंदिर का भी हम लोगों ने प्रोविजन रखा है, पार्क का रखा है। इसके बाद सड़क आप देख रहे हैं ऑलरेडी हम जो 20 फीट का दे रहे हैं, मेन एंट्रेंस हमारा 30 फीट का है और अभी जो बीच में दिया है सड़क हम 30 फीट का दिए हैं। और इस 30 फीट के सड़क के साथ आपको हम बता दें जो भी हमारा जमीन का प्लॉटिंग है सबका या तो ईस्ट है या वेस्ट है। हमने सबसे पहले चारों तरफ से बाउंड्री करवाए हैं। आप देखिएगा तो चारों तरफ से फुल पैक है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। फालतू लोगों का इसमें एंट्री 100% बैन रहेगा। कि एक प्लॉट में इतना बड़ा जमीन, एक खाता एक खेसरा में जमीन है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। सारा लीजिए, आपका मोटेशन तक करा करके हम दे रहे हैं। बता दूं बहुत ही जल्द बेगूसराय वासियों को गोकुल धाम पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद है गोकुल धाम सोसाइटी में और मैं बता दूं ये गोकुल धाम जो है ये मौजूद है आपको जैसे ही तिलरा से बरौनी की तरफ जाते हैं, बरौनी ब्लॉक की तरफ, वही बथौली के जस्ट बाद, यानी अभी नव बन रहे अस्पताल जो कि आप लोग जान रहे हैं, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं उसके जस्ट सामने ये गोकुल धाम सोसाइटी है। और मैं बता दूं इसकी नजदीकी अगर बात करें तो यह पेप्सी प्लांट के जस्ट नजदीक में ये गोकुल धाम सोसाइटी बन रहा है। मैं बता दूं जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो गया, जो कि 2 डिवाइड होने। और ये मैं बता दूं एक जैसे आप लोग टाउनशिप के देखते हैं उसी के तर्ज पर यहाँ भी बनाया गया है और पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया, जो कि आपको यहाँ पे सारे चीज का व्यवस्था है। और हम विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे इस गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हरिशंकर राय यहाँ बगल पपड़ौर से ही बिलोंग करता हूँ और इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। इसके जस्ट सामने अपोजिट आपको बियाडा का 400 एकड़ का जो जमीन है उसमें बिहार सरकार का मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद पेप्सी प्लांट है, आपको अडानी का एक गोडाउन बन रहा है, निफ्ट का सेंटर है, एथेनॉल प्लांट है। तो ये सब को देख करके, उसके भविष्य को देख करके हम लोगों ने एक यहाँ पर सोसाइटी बसाने का प्रयास किया है। अब बाकी जो सुविधाएं होती है एक सोसाइटी के अंदर, एक टाउनशिप के अंदर जो सुविधा होती है वो देने का काम किया है। कि वो हम लोग का है कि हम लोग चौड़ा सड़क दें कि गाड़ी आने जाने में कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर वो जो आप जहाँ से 2 सड़क डिवाइड हो रहा है वो 30 फीट का सड़क है वो, और जितने भी सड़क दिए जा रहे हैं वो सब हम लोग खुद सोसाइटी में दिए हैं। किसी कस्टमर जो जमीन लेंगे उनका 1 इंच भी जमीन उसमें सड़क में नहीं जाएगा। उनके जमीन में कोई कटौती नहीं होगी। और जो 30 फीट वाला रोड है उसमें हम लोग का दूसरा प्लान है। तो हम लोग उसमें सोच रहे हैं कि आगे कमर्शियल बनावें या जो भी हो, तो वो आगे का प्लान है हम लोग का। और हम लोग का यहाँ पे दूसरे फेज के लिए भी हम लोगों के पास जमीन की उपलब्धता हो रही है। तो आने वाले समय में हम फिर और बेहतर प्रयास करेंगे, बेहतर टाउनशिप बना करके अपने ग्राहकों के भरोसे पर खड़े उतरेंगे। लोगों को कि जो भी यहाँ पे जमीन खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं उनका 1 इंच भी उनको जमीन नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 2 कट्ठे जमीन या 3 रोड के लिए आपको देने की जरूरत। ठीक, मैं बता दूं अगर आप गोकुल धाम सोसाइटी में जमीन खरीदते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मैं बता दूं 1 इंच भी आपको रोड में जमीन देने की कोई जरूरत नहीं। वो सिर्फ जितना, अगर आपको 2 कट्ठे की जमीन है तो आपको एक्यूरेट 2 कट्ठे ही दिया जाएगा, आपका 1 भी इंच आपका नहीं लिया जाएगा। कि जैसे सामने देखा जाए तो वहां भी घर बन रहा है, यहाँ पे तीसरा फ्लोर बन के तैयार हो चुका है। बहुत सारे यहाँ पे प्लॉट मतलब बिक चुकी है, यहाँ पे और खरीदारी हो सकती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। कुछ प्लॉट, सीमित प्लॉट ही बचा हुआ है।
लेकिन वो हम लोग को सेल करना है, तो हम लोग अभी सेल के मोड में हैं, तो सेल करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो ज़मीन है, हम लोगों का एकदम बाँस का ज़मीन है, कहीं ना मिट्टी, छाई, बालू कुछ भरा हुआ नहीं है, एकदम आज ज़मीन लीजिए और कल से आप घर बनाना शुरू कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी सुविधाएँ हैं, यहाँ पानी का, बिजली का, वो सब और कम्युनिकेशन बगल में आपको आपको यहाँ से एनएच 28 1 किलोमीटर में है, बगल में डीएवी स्कूल है और एनएच 31 आपको 1.5 किलोमीटर में है। तो मतलब कम्युनिकेशन भी ये पूरे बेगूसराय जिले का ये सेंटर पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सेंटर और ये जो बियाडा का जो बड़ा-बड़ा प्लांट और प्रोजेक्ट जो आया है, तो हमको लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरे बेगूसराय का जैसे नोएडा और वो क्या दिल्ली में जो एनसीआर जो बना था, तो ये इंडस्ट्रियल हब बेगूसराय बिहार का इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा है। तो मैं आग्रह करूँगा कि जो भी ज़मीन लेने के इच्छुक हैं आदमी, या इन्वेस्टमेंट पर्पस हो या वहाँ रेंटल पर्पस हो या जो भी उनका मतलब घर बनाना हो, तो एक शानदार जगह उनको अभी मिल रहा है। बाद में यही साल 2 साल के बाद ये जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आग्रह करूँगा कि जिनको इच्छा है, वो जल्द से जल्द आकर के अपनी ज़मीन ले लें। हम लोगों को भी सुविधा होगी कि हम लोग को सीमित ज़मीन है, तो ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो इसी लेकर के कस्टमर आएँगे और अपना ज़मीन देख कर के। और एक सबसे बड़ा बला बात है कि एक प्लॉट में इतना बड़ा ज़मीन, एक खाता, एक खेसरा में ज़मीन है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारा लीजिए, आपका म्यूटेशन तक करा कर के हम दे रहे हैं। बता दूं आप लोगों को, हमारे विजुअल के माध्यम से आप देख रहे हैं, पूरे एकदम पूरे गोकुल धाम सोसाइटी में पूरे एकदम बिजली की व्यवस्था हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट लगने वाला है। देखिए यहाँ पे पोल भी बन के रेडी हो चुका है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट ढेर सारा गिरा हुआ है। मतलब यहाँ पे आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो ये चमचमाती हुई आपको गोकुल धाम दिखने को मिले, क्योंकि नाम में ही है गोकुल धाम। बता दूं, बहुत ही जल्द बेगूसराय वासियों को गोकुल धाम पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है। देखिए हमारे साथ राजू भैया जुड़ रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी से, और क्या कहते हैं पूरी जानकारी आपको देते हैं। राजू भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलने के लिए। क्या आप गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ से सुविधाएं और सोसाइटी की तरफ से सुरक्षा दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि जैसे ही हमने ये यहाँ पर गोकुल धाम सोसाइटी बनाने का जब हमने सोचा, तो सबसे पहले हम सुरक्षा और सुविधा का सोचा। सुरक्षा के पर्पज से तो हमने सबसे पहले चारों तरफ से बाउंड्री करवाए हैं। आप देखिएगा तो चारों तरफ से फुल पैक है, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। फालतू लोगों का इसमें एंट्री 100% बैन रहेगा, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि इसमें देखिए प्रतिष्ठित बेगूसराय के प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग जो है इसमें आके प्लॉटिंग में होने के बाद आके लिए हैं। कुछ लोग घर बनाना भी शुरू कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति आए एकदम रिलैक्स वाला जिंदगी यहाँ पर जिए। और सबसे बड़ा चीज हमने आपको बताया ना कि मेडिकल कॉलेज जो बरौनी में बन रहा है पेप्सी प्लांट के पास, उसके ठीक अपोजिट में, यहां से निकलिएगा, रोड टपिएगा, मेडिकल कॉलेज के रोड पर चढ़िएगा, या मेडिकल कॉलेज से जैसे रोड टपिएगा इस पार आ जाइएगा आप ये हम लोग के प्लॉट पर। और इसमें देखिए मंदिर का भी हम लोगों ने प्रोविजन रखा है, पार्क का रखा है। इसके बाद सड़क आप देख रहे हैं ऑलरेडी हम जो 20 फीट का दे रहे हैं, मेन एंट्रेंस हमारा 30 फीट का है, और अभी जो बीच में दिया है सड़क हम 30 फीट का दिए हैं। और इस 30 फीट के सड़क के साथ आपको हम बता दें, जो भी हमारा जमीन का प्लॉटिंग है सबका या तो ईस्ट है या वेस्ट है, एक भी नॉर्थ और साउथ का नहीं है। और बहुत जगह प्लॉटिंग होता है, लोग देते हैं, लोग खरीदते हैं। उस स्थिति में देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि आपका 5 फीट रास्ता में गया, 4 फीट नाला में गया, 2 फीट फलना में गया। यहाँ पर 1 कट्ठा जमीन यदि कोई ले रहे हैं, 1.5 कट्ठा का जो प्लॉटिंग है, आपको 1 धूर भी जमीन आपको अलग से नहीं कटेगा। इसमें 1 कट्ठा का पेमेंट आप दे रहे हैं, 1 कट्ठा मिलेगा। ये नहीं है कि आपको कहेंगे हम 1 लाख रुपए कट्ठा जमीन दे रहे हैं, आपको फिर 5 फीट जमीन आपका काटेंगे रास्ता में। ये सब काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये खुशखबरी है लोगों के लिए, ऐसा चीज नहीं मिलता है कोई भी प्लॉटिंग वाले जगह पर। एक सवाल रहेगा, देखा जाए तो ये वास्तु हिसाब से भी आपका प्लॉटिंग किया गया है? बिल्कुल वास्तु हिसाब से। अब देखिए फ्रंटेज हम लोग का जो बता दे तो 55 फीट का फ्रंटेज है और 40 फीट का डेप्थ है। जो एक हम लोग कहते हैं सूर्यमंडल और चंद्रमंडल, हम लोग कोशिश किए हैं कि चंद्रमंडल जमीन दे, सूर्यमंडल जमीन हम नहीं दे रहे हैं। तो 55 फीट फ्रंटेज और 40 फीट डेप्थ, पूरब और पश्चिम या पश्चिम या पूरब, जिस तरह से लेते हैं। तो इस तरह का हमने वास्तु के हिसाब से, और सारा कुछ सड़क वगैरह का भी जो हमने दिया है सुविधा, आप देख सकते हैं कि एकदम सामने से पूरब से निकलिए, पश्चिम से निकलिए, सारा सुविधा के साथ, पार्क के साथ, और भी विशेष फैसिलिटी भी इसमें है। लोग को हम निवेदन करेंगे कि आपका जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ करीब करीब अभी 80% प्लॉट यहाँ का निकल चुका है।
20% अभी भी बचा हुआ है। तो आइए एक बार देखिए, कुछ खास खास प्लॉट भी उसमें से है, कॉर्नर प्लॉट भी कुछ बचा हुआ है, कुछ बीच का भी है, कुछ अलग भी है, कुछ पूरब फेस का भी है, कुछ पश्चिम फेस का भी है। तो आइए, आके जिनको भी लेना है वो इस बचे हुए प्लॉट को आके देखिए, लीजिए और एकदम शान से, मतलब यहाँ पर रहिए, शांति से रहिए। शांति से कहीं भी जाके शांति से जीना सबसे बड़ी बात है। सिर्फ ये नहीं है कि कहीं जाके अब हॉर्न कच 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 भज भज भर रात हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा फॉर्केस्ट्रा बज रहा है टाउन में, कहीं कुछ ना सो पाइए, ना जग पाइए, ना कुछ कर पाइए। यहाँ पर शांति से रहिएगा, पेड़ पौधा का इधर एकदम आवाज, पक्षी का आवाज, यहाँ चिड़िया का आवाज उठिएगा, सुबह शाम में आपको यहाँ आवाज सुनाई देगा। बरौनी ब्लॉक पर आते हैं। बरौनी ब्लॉक से मुश्किल से 1 किलोमीटर दाहिने साइड में एक कोल्ड स्टोरेज आती है। कोल्ड स्टोरेज से पहले ही दाहिने साइड में मेडिकल कॉलेज का जो गेट है, उस गेट के ठीक अपोजिट में समझिए तो ये मात्र 20 फीट का डिफरेंस है गेट और हमारे मेडिकल कॉलेज का गेट का, और हमारे इस प्लॉटिंग के गेट का 20 फीट का दूरी है मात्र अपोजिट में। तो आप लोग आइए और एक बार देखिए, घूमने के पर्पज से आइए, हम आप लोग को आमंत्रित करते हैं कि आइए एक बार घूम के जाइए। तो और अभी ऑलरेडी इस पर काम और चल रहा है, लाइटिंग वगैरह का आप देख सकते हैं कि हो गया है, सड़क वगैरह हो गया, और भी बहुत कुछ इसमें होना है। तो आइए देखिए और अपने मनपसंद प्लॉट को अभी भी जो आप चाहते हैं कि ले, 2025 को खुशनुमा बना लीजिए। 2025 हम जानते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है पूरा विश्व के लिए, तो ये चीज होगा। तो 2025 में देखिए 5 हमारा बेहतरीन होता है, तो 5 होगा इस बार अच्छा। तो आइए अपना भी आप अच्छा बनाइए। एक सवाल रहेगा कि कितने प्लॉट पे बिल्डिंग बनना शुरू हो चुका है? देखिए, एक तो आपके सामने में दिख रहा है कितना बड़ा, ये सेकंड फ्लोर अब बनना शुरू हो गया है। ये सेकंड फ्लोर पर, और दिन में रहता दिखता कितना बढ़िया है, 2 कट्ठे में का ये टुकड़ा है, और इतना बढ़िया बन रहा है कि मतलब इनका 5 है, ग्राउंड प्लस 5 का इनका ये प्लान है। तो इस तरह का ये बन रहा है। इसके अलावा और 2-3 अभी बनना शुरू हो चुका है, और अगले 2-4 महीने के अंदर इसमें करीब करीब हमको लगता है 40 से 50 घर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इतना शांति से मेडिकल कॉलेज भी अपना रफ्तार पकड़े हुए है, तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बना लेंगे, कल के डेट में रेंट पर भी लगेगा यदि नहीं भी रहते हैं तो, और 10-20 साल के बाद तो ये सोना हो जाएगा, जगह हीरा हो जाएगा। ये जो प्लेटिनम नहीं बोलते हैं, गोल्ड से भी बढ़ के, वो प्लेटिनम ये हो जाएगा ये। तो आइए, इन्वेस्ट के पर्पज से भी कोई चाहते हैं तो अपना लेके रखिए, कट्ठा 2 कट्ठा 10 साल 5 साल के बाद वो आपको प्लेटलेट किया खान से जब निकलेगा तो हीरा बन के निकलेगा, 10 साल रखा हुआ रहेगा तो। धन्यवाद।